नमस्कार, मकी टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं नागेंद्र जम्वाल। इस समय मेरे साथ बातचीत करने के लिए जुड़ चुके हैं भाजपा के महामंत्री विबुध गुप्ता जी। एडवोकेट हैं। साथ में आपको ये भी बता दें, इन्हें हम मुबारकबाद भी देंगे क्योंकि इन्हें जो है अब कश्मीर डिवीज़न का भी पदभार जो है वो सौंप दिया गया है। अब ये वहाँ पर भी जो ये पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हैं उन्हें नोटिस करेंगे और इनसे हम सवाल ये पूछेंगे कि जो अभी रिसेंटली सलाह परिषद की जो बड़ी ही चर्चाएं जो हैं, बड़ी ही बहुत चर्चित चर्चाएं जो हैं ये आई हैं, जिसमें ये कहा जा रहा है, अनुमान लगाया जा रहा है, अभी ये सोर्सेस द्वारा ये बातें हैं कि सैयद अल्ताफ़ बुखारी जो जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के पैटर्न हैं, उन्हें हो सकता है 2 जून को ये शपथ ग्रहण जो है वो कर लें और यहाँ के हेड जो हैं वो बन जाए 10-15 और अन्य लोगों के साथ। पहले तो ये हम जानकारी लेंगे और इनसे और भी बातें करेंगे। पहले बात करते हैं इनसे। विबुध जी, पहले तो आपका स्वागत है। धन्यवाद जी। विबुध जी, पहले मुबारकबाद आपको। कश्मीर को कैसे आप टैकल करेंगे? पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी के हमारे जम्मू कश्मीर प्रदेश के जो शीर्ष नेतृत्व है, मैं उनका धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे कश्मीर का कार्यभार प्रभारी के तौर पर जो है वो दिया है और मुझे इस काबिल समझा है कि मैं कश्मीर में काम कर सकूं। जम्मू कश्मीर यूटी के अंदर कश्मीर जो है वो एक, उसमें भारतीय जनता पार्टी का काम धीरे धीरे बढ़ रहा है। पिछले 10-12 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ पर अपने आधार को मजबूत किया है। वहाँ हमने सरपंच के चुनाव जीते, हमने पंचिस जीते, हमने कॉरपोरेटर जीते, हमने वहाँ पर कौंसल्स बनाई। लेकिन विबुध जी, आपने ये जो चुनाव लड़े वो तो अनअपोज्ड थे ना, एनसी वहाँ पर थी नहीं, पीडीपी ने पार्टिसिपेट किया नहीं। देखिए, जहाँ तक वीडीसी के चुनाव हुए वो तो चुनाव जो है सब लोगों ने लड़े, वो तो पार्टी के उसके ऊपर हुए और वीडीसी के चुनावों में हम जीते। और सबसे बड़ी जीत ये थी कि डेमोक्रेसी जो है वहाँ पर जिंदा हुई, वहाँ चुनाव हुए, लोगों ने भाग लिया, अच्छे ढंग से भाग लिया। ये भी भारतीय जनता पार्टी की बड़ी जीत थी। मैं अपनी बात ये कहने जा रहा था, उसी काम को आगे बढ़ाते हुए, उसी काम को गति देते हुए मैं जो है वहाँ पर जो है अपने काम को बढ़ाऊँगा। मेरी प्रायोरिटी जो है वहाँ का जो नौजवान है, वहाँ का जो यूथ है, वो मेरी प्रायोरिटी रहेगा कि उनको कैसे भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़ा जाए, उनको कैसे देश के साथ जोड़ा जाए, उनको कैसे जो है मेन स्ट्रीम के साथ जोड़ा जाए। वहाँ पर बड़ी एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ जो है कुछ लोग कर रहे हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस करती हैं और खासकर आईएसआई। काम टफ है। काम तो टफ है, चैलेंजिंग जॉब है, लेकिन करने का मज़ा आएगा। मेरा देखिए, मैं राजौरी पुंछ से मेरा ताल्लुक़ रखता हूँ और राजौरी पुंछ के अंदर अगर आप देखें तो हुर्रियत को हमने वहाँ नहीं आने दिया। हुर्रियत अगर कहीं फेल हुई, वह राजौरी और पुंछ के अंदर हुर्रियत जो है वो फेल हुई। राजौरी पुंछ के अंदर वहाँ गुज्जर है, वहाँ पहाड़ी है, वहाँ कश्मीरी है, वहाँ हिंदू है, हर किस्म के लोग जो हैं वो राजौरी पुंछ के अंदर रहते हैं। और वैसे ही कश्मीर के अंदर गुज्जर है, कश्मीर के अंदर पहाड़ी है, कश्मीर के अंदर कश्मीरी है, कश्मीर के अंदर हमारा कश्मीरी हिंदू है। इन सब को जोड़कर, इन सब को हुर्रियत भी है, हुर्रियत है, आईएसआई है और सेपरेटिस्ट वहाँ पर हैं, वहाँ पर पीडीपी है, वहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस है। कैसे लड़ाई लड़ेंगे आप इनसे? काम करेंगे। आप मैं जो प्लान करेंगे, मैं अपने कार्यकर्ताओं से वहाँ पर बात कर रहा हूँ, टेलीफोनिकली टच में हूँ और जैसे ही कोरोना जो है उसके अंदर जो है तो ठीक होता है, तो कश्मीर के अंदर विज़िट करके एक हम 2-3 साल की स्ट्रेटजी जो है वहाँ पर बनाएंगे, कैसे आने वाले विधानसभा के अंदर भारतीय जनता पार्टी वहाँ से कम 10 से 12 सीटें जो है वहाँ भारतीय जनता पार्टी वहाँ से जीत सके। और उससे बड़ा चैलेंज जो मैं मानता हूँ, वहाँ का जो नौजवान है जिसको पाकिस्तान और आईएसआई और हमारा हुर्रियत जो है उनको ख़राब कर रहे हैं। छोटा 8 साल का बच्चा, 10 साल का बच्चा, 12 साल का बच्चा, उसका ब्रेन वॉश किया जाता है, उसे एंटी इंडिया जो है उसको उसके अंदर जो है एक भाव भरा जाता है। वो मेन एक लड़ाई है कि उनको उनके क्लचेस से वैसे कैसे बाहर निकालना है। पाकिस्तान को और हुर्रियत को कश्मीर के लोगों से कोई इंटरेस्ट नहीं है। कश्मीर के अंदर जितनी कत्लो गारत हुई, कश्मीर के अंदर जितना ब्लड शेड हुआ, कश्मीर का नौजवान मारा गया, कश्मीर के अंदर हमारे वहाँ के लोकल पुलिस ऑफिसर जो है वो शहीद हो गए, वो कत्लो गारत हुई, वहाँ पर जो हज़ारों हज़ार नौजवान मारे गए, उनका जो कसूरवार है वो ये सेपरेटिस्ट है, ये हुर्रियत है, ये आईएसआई है। विबुध जी, मैं अगला सवाल पूछूंगा। आप भाजपा के महामंत्री भी हैं। सीधा सवाल है, जो ये सलाहकार परिषद, ये अभी हाल ही में बड़ी ही बहुत चर्चित अफवाहें जो हैं ये आई हैं, जिसमें ये कहा जा रहा है कि सैयद अल्ताफ़ बुखारी जी जो पीडीपी में भी थे और आपके साथ भी ये उसमें सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं,
इन्हें जो है ये हेड बनाया जा रहा है, ये क्या है मतलब? देखिए, जम्मू के लोग क्यों परेशान हैं, क्यों? पहले तो मैं मीडिया के लोगों से कहना चाहूँगा कि उनको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। ऐसी न्यूज़, जिस न्यूज़ का कोई आधार ना हो, जिसका कोई पाव ना हो, ऐसी न्यूज़ को ज़्यादा फ्लरिश नहीं करना चाहिए। सोशल मीडिया के अंदर आज फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, उसके अंदर कुछ लोग इस चीज़ को बढ़ावा दे रहे हैं और उसको एक इशू बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो है ही नहीं है। जो चीज़ है नहीं है, जिसके ऊपर अभी सोचा नहीं गया है। जब अभी यहाँ पर डिलिमिटेशन कमीशन मुकर्रर हुआ है, डिलिमिटेशन कमीशन ने अपना काम करना है, डिलिमिटेशन होनी है। यहाँ पर बैकवर्ड कमीशन जो है वो बनाया गया है, जिसमें कि कौन कौन सी क्लासेस जो है बैकवर्ड है, जिनको ओबीसी में डाला जाएगा, वो और पहाड़ी लोगों का उसमें उनको एसटी का दर्जा मिलना है कि नहीं मिलना है, उसके ऊपर वो कमीशन काम करेगा। वो कमीशन अपने काम कर रहे हैं। उन डिलिमिटेशन, अभी कमीशन ने अपना काम शुरू करना है। जैसे ही डिलिमिटेशन कंप्लीट होगी, यहाँ पर चुनाव होंगे और चुनाव होंगे तो चीफ मिनिस्टर बनेगा, और चीफ मिनिस्टर जो बनेगा, सेंसस कौन सा लेंगे? नहीं, सेंसस की जहाँ तक जो सेंसस है इस समय, उसी सेंसस के ऊपर ही डिलिमिटेशन जो है वो होगी। उसके अंदर उसमें एक सोच और भी बन रही है कि किस ढंग से यहाँ पर कितने लोग रह रहे हैं, उनको यूजर्स कितने हैं यहाँ पर, कितने घर हैं यहाँ पर, और कितने हर चीज़ जो है उनका आधार कार्ड कितना यहाँ पर बना हुआ है। खाली उस सेंसस के ऊपर नहीं होगा, यहाँ कितना आधार कार्ड है, किन लोगों के पास आधार कार्ड है। कहीं दो किस्म के एक आदमी के पास 2 आधार कार्ड तो नहीं है। ये सारी चीज़ें चेक करके ही कमीशन जो है वो अपने डिलिमिटेड उसके अंदर जो उनके नाम हैं, दोबारा से जो है वो सेंसस टाइप हो जाएगा। हाँ, दोबारा से सेंसस टाइप करके वो जो है जो कार्य किया जाएगा। मैं अपनी बात पे आऊँगा, जो बात आपने कही, जो बात मैं कहता हूँ कि आपने पहले अल्ताफ बुखारी की जो बात की है, हम वापस उसी पे आते हैं। मेरा ये कहना है कि जब डिलिमिटेशन होने वाली है, चुनाव होने वाले हैं, तो अभी भारतीय जनता पार्टी को कोई इतनी जल्दी नहीं है कि यहाँ पर कोई इंटर्म गवर्नमेंट बनाई जाए या इंटर्म सरकार बनाई जाए। अभी 10,000 नौकरियाँ जो हैं हमने यहाँ पर जो है 50,000 का वादा जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने और माननीय होम मिनिस्टर जी ने किया था, उस 50,000 में से 10,000 नौकरियाँ जम्मू कश्मीर यूटी के अंदर जो है वो अभी अनाउंस हुई हैं, उनकी अभी भर्ती होनी है। और उसके बाद 10,000 नौकरियाँ और जो हैं वो निकाली जाएंगी। और उसके साथ साथ प्राइवेट सेक्टर यहाँ पर आए, यहाँ पर टूरिज़्म आए, यहाँ पर बड़े बड़े हमारे हॉस्पिटल्स खुलें, यहाँ पर बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ खुलें, जिसके अंदर जो है हमारे एम्प्लॉयमेंट जो है हमारे लोगों को प्राइवेट सेक्टर में मिल सके। इसलिए जो बातें इस समय इसमें इंटर्म गवर्नमेंट की आ रही हैं या काउंसलर्स की आ रही हैं या अल्ताफ बुखारी जी की आ रही हैं, वो बिल्कुल निराधार हैं, झूठी हैं, बेबुनियाद हैं। इसका कोई तथ्य नहीं है, कोई सबूत नहीं है और ना ही कोई आधार है। बिना पाँव के इस न्यूज़ को मैं कहूँगा कि रोक देना चाहिए। विभू जी, उमर जी गए थे दिल्ली। नहीं, कोई कहीं भी जा सकता है, दिल्ली कोई विदेश में नहीं है। चक्कर ये है ना कि वहाँ पे महामारी कुछ ज़्यादा फैली हुई है, आप और कहते हैं कि हम डॉक्टरी जांच के लिए, तो इसका मतलब वो मानते हैं कि जम्मू कश्मीर में डॉक्टर जो हैं वो इतने काबिल नहीं है? नहीं, अब हम लोग, हमारे घरों में भी कोई बीमार होता है, हम भी एम्स में जाते हैं, हम भी गंगाराम में जाते हैं, हम भी वेदांता में जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ के डॉक्टर काम नहीं कर रहे, लेकिन हर आदमी बढ़िया महामारी है उसके चलते, तो अगर आप यहीं पे डॉक्टरी चेकअप करवा लेते। नहीं, ये तो फिर अमर अब्दुल्ला साहब ही जवाब दे सकते हैं, मैं उसमें जवाब नहीं दे सकता। मेरा सिर्फ इतना कहना है, हर इंसान को राइट है कि वो दिल्ली जाए, वो बम्बई जाए, वो कहीं भी जाए। अगर अमर अब्दुल्ला दिल्ली गए हैं, इससे भारतीय जनता पार्टी को कुछ लेना देना नहीं। फिर सूत्रों से खबर आती है कि वो भी भाजपा की सेंटर जो गवर्नमेंट है, उनके जो बड़े पॉलिटिशियंस हैं उनसे मिलने गए थे। ये जो सूत्र हैं, ये आप उनसे पूछिए या अमर अब्दुल्ला साहब से पूछिए, हम इसके बारे में कुछ नहीं जानते। आप नहीं जानते? नहीं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जिस तरह से अभी ये जो खबरें आ रही हैं, खबरें तो नहीं आ रही, हो चुका है अब ये एम्प्लॉयमेंट के लिए जो ये पैकेज आ रहे हैं, इसमें जम्मू वालों को क्या फ़ायदा होगा? वैसे ही डिस्क्रिमिनेशन होगी या इस बार वाकई जम्मू वालों को कुछ मिलेगा? देखिए, इसमें नौकरियों में जम्मू और कश्मीर का इशू हम ना बनाएं। इस बार बिल्कुल पूरे तरीके से फेयर सिलेक्शन होगी। और उसमें ये एक सेकंड में पूछूंगा, फेयर कैसे? डेली वेजर्स जिन्होंने आधी उम्र दे दी वहाँ पर, उन्हें आप 5 नंबर दे रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि उन सबको अगर आप सीधा ही लगा लें?
नहीं, देखिए जो नॉर्म्स हैं, जो सेट नॉर्म्स हैं, काम तो उन्हीं के ऊपर होगा। अगर डेली वेजर्स के 5 नंबर हैं, कश्मीर के डेली वेजर के भी 5 नंबर हैं, जम्मू के भी डेली वेजर के 5 नंबर हैं। आप कश्मीर और जम्मू की बात कर रहे हैं, मैं उस पर आपसे नहीं, आपने तो पहले बात की कि जम्मू की बात की ना, मैं पहले वो बात आप पूरी थोड़ी होने दें ना। मेरा ये कहना है कि इस बार अगर राजौरी ज़िले से ही 50% जो है स्टूडेंट जो है पास करके आ जाएगा तो आ जाएगा, चाहे वो अनंतनाग से आ जाए, चाहे वो जम्मू से आ जाए, चाहे वो कठुआ से आ जाए। फेयर सिलेक्शन होगी। उस फेयर सिलेक्शन में जो इंटेलिजेंट और कॉम्पिटेंट स्टूडेंट्स हैं वही आएंगे, ये हम आपसे वादा करते हैं। नौकरी में जो कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में है उसमें मौका दे रहे हैं और 5% नंबर दे रहे हैं, तो अपने आप में बड़ी बात है। 5 नंबर दे रहे हैं तो अपने आप में बड़ी बात है। अपने आप में बड़ी बात है। फेयर सिलेक्शन होगी सर, सिलेक्शन फेयर होगी। आपको अभी हमारे जो नए सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के आए हैं शर्मा साहब, हमें तो उन पर पूरा भरोसा करना चाहिए और आपको भी भरोसा करना चाहिए कि उनके रहते हुए फेयर सिलेक्शन होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे विभूत जी, जिस तरह से इन्होंने कहा कि भरोसा, जम्मू वाले तो पिछले 70 साल से भरोसा ही करते हुए आ रहे हैं। अब ये देखना होगा कि वाकई ये भरोसा जो है ये खरा उतरता है या नहीं। जो ये नौकरियां निकाल रहे हैं वाकई जम्मू वालों के साथ भेदभाव होता है या बिल्कुल फेयर तरीके से उन्हें नौकरियां मिलती हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। और जिस तरह से इन्होंने ये भी कहा कि जो सलाहकार परिषद की जो ये बातें फैली हुई हैं वो बिल्कुल बेबुनियाद हैं, इसमें कोई भी तथ्य जो है ये सामने नहीं आ रहा है। और इन्होंने ये भी कहा कि जो ये सेंसस है पहले जो है डिलिमिटेशन होगी, उसके बाद ही यहाँ पर जो है वो चुनाव होंगे। वो अभी दूर की बात है, वो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन ये इन्होंने एक साफ तौर पर ये कह दिया है कि अब कश्मीर डिवीज़न इनके अंडर आई है तो आने वाले वक्त में कश्मीर के जो लोग हैं उन्हें भी मुख्य धारा में जोड़ने की ये भरपूर कोशिश करेंगे। फिलहाल बने रहें हमारे साथ और देखते रहें मरखी टाइम्स। शुक्रिया।